हेलो स्टूडेंट, आज एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अगर आप आज का भी पूरा वीडियो देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपके कम से कम 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे बात आती है आपको एंगल कैसे फाइंड आउट करें, अर्थात आप कोण कैसे निकालें। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आज के वीडियो में मैं एंगल निकालने के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। इससे बाहर सिलेबस में ही क्वेश्चन नहीं होता तो फिर आप बचेगा कहाँ से। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे पहले क्या है आप समझ लीजिएगा कि सिंपल जो है एंगल निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास आता है वो है cos थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दूसरा, अगर ये तो आपका सामान्य हो गया, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अगर आपको वेक्टर दिए हैं, सदिश रूप दिया हुआ है तो cos थीटा इक्वल टू वहां पर होगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर डायरेक्शन रेशियो जो है या दिग अनुपात, आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, दिग अनुपात दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 1, 2, 3 दिए हुए हैं और दूसरे जो दिग अनुपात हैं वो 2, 1, 0 दिए हुए हैं। हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दिया है। क्या दिया है हमें? a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 0। तो यहां पर हम सीधा फार्मूला लगा देंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सावधानी से हम वैल्यू को रिप्लेस पुट कर देंगे। तो a1 कितना है? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर मतलब आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे? 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और आपका 0। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 और 2 2 जा 4 प्लस 1। तो ये इस तरीके से आपका 2 2 जा कितना हो गया? 4 अपॉन रूट ऑफ 14 इंटू 5। अब रूट ऑफ 14 5 का कितना होगा? 17। तो आपका cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 4 अपॉन रूट 70। तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 अपॉन रूट 70। ये आपका सिंपल जो है आपका जो है एंगल निकल गया। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आपको डायरेक्शन रेशियो ना दिए हों, डायरेक्शन कोसाइन दी हो, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक्कोज्जाएं, अगर आपको दिक्कोज्जाएं दी हुई है, सपोज करो आपको डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक्कोज्जाएं। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको दी हुई है 1/√3, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 1/√3 एंड माइनस 1/√3 आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी। अगर ये दी हुई है फिर आपको एंगल निकालना है तो उस केस में होगा क्या? आपके एंगल का फॉर्मूला चेंज होगा और आपका जो cos थीटा है वो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये डायरेक्शन कोसाइन के केस में एंगल निकालने का फार्मूला होता है। तो L1 L2 यहां पर देखेंगे, इसको हम क्या लेंगे? L1, इसको क्या ले लेंगे? M1 और इसको ले लेंगे हम N1। इसी तरीके से इसको L2, इसको M2 और इसको N2। वैल्यू रख देंगे cos थीटा इक्वल टू 1/√3 इंटू माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3
प्लस 1/√3 इंटू 1/√3। हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू -1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3, चूंकि 1/3 cos में वैल्यू नहीं होती। तो ये अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना थे तो आपको फार्मूला लगाना था cos थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, डायरेक्शन कोसाइन दी हुई थी, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब आपको क्या कर सकता है, इसके अलावा अगर आपको प्लेन की इक्वेशन दे, प्लेन अर्थात समतल, समतल की इक्वेशन दी हुई है और वहां पे आपसे पूछे कि इस समतल के बीच में एंगल कितना होगा, तो अगर आपको गिवन क्या हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। अब आपके पास समतल क्या है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और आपके पास एक और समतल है 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, इन दोनों समतलों के बीच क्या निकालना है, कोण निकालना है, अर्थात इन दोनों प्लेन के बीच एंगल निकालना है। तो एंगल प्लेन में क्या होता है कि आपके एक्स वाई जेड के सामने जो भी नंबर लिखे होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियो अर्थात दिगनुपात होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर, या यहाँ क्या है, A1 B1 और C1, A2 B2 और क्या हो गया आपका C2। तो आपका A1 कितना हो गया 3, B1 कितना हो गया 1 और C1 कितना हो गया 1, A2 कितना 2, B2 कितना 2 और C2 कितना हो गया 6। अब आपके पास ये मिल गए तो आपको क्या करना है, cos थीटा का फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, वही जो लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन अंडर रूट में, यह जगह की कमी के कारण मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां क्या देखेंगे आप, cos थीटा इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 और 6 6 जा 36। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला 6 और 6 12 और 2 14 अपॉन 9 और 1 10 10 और 1 11 और ये कितना हो गया आपका 44, ये हो गया आपका 44। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा 14, ये चूंकि रूट 11 है और ये 44, 11 4 जा 44 होता है, तो 11 से 11 बाहर हो जाएगा और एक 2 मतलब रूट से बाहर आएगा, 2 से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे कितने टाइम्स 7 टाइम्स। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7/11 और थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 7/11। मतलब दो प्लेन अर्थात समतलों के बीच कोण निकालना बहुत आसान होता है। अब अगर हमें दो लाइन दी हुई है, दो रेखाओं के बीच कोण निकालना हो और रेखाओं की इक्वेशन दी हुई है, तो रेखाओं के केस में आप ध्यान रखेंगे कि रेखाएं जिस फॉर्म में होती, रेखाएं किस फॉर्म में होती, जनरल x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। कहने का अर्थ ये है एक्स वाई जेड के नीचे जो नंबर लिखा होता है वह लाइंस के केस में डायरेक्शन रेशियो अर्थात दिग अनुपात होते हैं। तो अगर मेरे पास ये दो लाइंस दी हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, तो यहाँ पे a1 कितना होगा हमारा 2, b1 कितना होगा वह भी 2 और c1 कितना हो गया 1 और a2 कितना हो गया हमारा 4, b2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1 और c2 इक्वल टू कितना हो गया 8। फार्मूला वही अप्लाई करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2 और 8 बन जा 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। इसी तरीके से 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 8 8 जा 64। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 8 और 8 16, 16 और 2 18 अपॉन 4 और 4 8 और 1 9 और ये कितना हो गया हमारा 81। अब यहां पे हम चलेंगे कॉस थीटा 18, 9 का रूट कितना होगा 3, 81 का कितना होगा 9, 9 2 जा 18 तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2/3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा कॉस इनवर्स 2/3। अर्थात दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो वह भी कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उन लाइंस के x y z के जो नीचे लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन अगर आप माने कि आपको एक प्लेन और एक जो है लाइन है उनके बीच में एंगल निकालना है तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका दो डिफरेंट टाइप की आपके ऑब्जेक्ट हों, एक प्लेन है और एक क्या है आपका लाइन है, तब आपको एंगल में ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको कॉस थीटा के प्लेस पे साइन थीटा लेना है। अर्थात वहां पे फार्मूला क्या होगा, कॉस की जगह पे होगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होगा वहां पर कॉस 90 माइनस थीटा a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ जो है फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास cos 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा sin 90 sin थीटा। तो ये हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बस यहाँ पे cos के प्लेस पे क्या जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे। अब वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाला मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए a1 क्या होगा 2, b1 क्या होगा 2 और c1 क्या होगा 6। तो यहां पर क्या हो गया हमारा a1 कितना है आपका 2 और a2 कितना हो गया हमारा 3, b1 कितना हो गया हमारा 2 और ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया हमारा 6 और ये कितना हो गया हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a1 b1 c1 a2 b2 c2। इतनी सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, 6 बन जा 6 और यहाँ पे फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36 और यहाँ पे कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 1। फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 6 और 6 12 और 2 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 44 और यहाँ पे हो गया अंडर रूट ऑफ 11। इसको फिर से हमने सॉल्व किया तो साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया 14 और ये कितना हो रहा है 2 इंटू 11 इसको हम 2 से काट देंगे 7 टाइम्स कट गया तो साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया 7/11। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 7/11। तो आप ध्यान रखिएगा समतल और रेखा, क्या ध्यान रखेंगे आप, समतल और रेखा प्लेन और लाइन के बीच में जब भी एंगल निकालना हो वहां पे cos 90 माइनस थीटा लेना है, फार्मूला वही होगा अर्थात साइन थीटा लेना है। इतना आपने ध्यान रख लिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3D में सिंपल, इससे ज्यादा प्लेन एंगल निकालने का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर यही क्वेश्चन आपके वेक्टर फॉर्म में हो तब क्या होगा, अर्थात आपके सदिश रूप में ये आ जाए तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम वेक्टर फॉर्म में अगर जाएंगे तो हम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं। जब यदि हमें दो वेक्टर के बीच में, दो सदिशों के बीच में एंगल निकालना है तो हमें दो सदिश मान लो ये दिए हुए हैं ए बी इक्वल टू इतना, तो इसके बीच में एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू
फार्मूला क्या होता है हमारा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पहले ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी क्या होगा, 2i माइनस 3j प्लस के, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, i प्लस जे माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ अभी पहले मॉड निकाल लेते हैं सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, i का i में करेंगे 2 बन जा 2, 3 का 3 में माइनस का 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2। तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 में से 2 गया, ये क्या मिला हमें -3। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए क्या निकलेगा हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 अर्थात रूट ऑफ 14। इसी तरीके से हम मॉड बी निकालेंगे। तो मॉड बी क्या निकलेगा हमारा, मॉड बी निकला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अर्थात 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, मतलब कितना निकला √6। तो यहां पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -3 अपॉन √14 इंटू √6। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 अपॉन √14 इंटू √6। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो दो एंगल के बीच में जो दो जो वेक्टर है उनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो आपका तरीका ये होगा। अगर आप सपोज करो आपको इसी तरीके से दो प्लेन दिए, तो प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है आपकी r डॉट एन इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हम n पकड़ेंगे, तो n क्या होगा, जो r के साथ में होगा वो हमारा n होगा। अगर दो प्लेन है तो वहां पे हम ले लेंगे n1, तो यहाँ पे n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k, दो समतल हैं तो। और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3i माइनस 4j प्लस 12k, ये मिल गया। अगर n1 n2 मिल गया तो वहां पे प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, समतलों के बीच कोण, समतलों के बीच कोण। अब समतलों के बीच कोण cos थीटा इक्वल टू होगा वही n1 डॉट n2, n1 और n2 को डॉट निकालेंगे, मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2। मतलब फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे ये भी लिखा हुआ था, यहाँ पे n1 n2 निकालना है। तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, n1 डॉट n2 इक्वल टू, तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k। तो यहां पे जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 48 और 6 54 में से या 48 में से 12 को माइनस कर लो 36 प्लस 6 कितना हो गया आपका 42। अब जो है 40 कितना हो गया ये माइनस का 6 और 42, ठीक है। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ n1। तो मॉड ऑफ n1 क्या होगा, अंडर रूट किसका, 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो ये कितना हो गया 4 और 9 13 और 4 17। इसी तरीके से हम n2 निकाल लेंगे। तो n2 कितना निकलेगा हमें, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये कितना निकला, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 12 जा 144। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 6 और 4 10 का 10 और 1 9 का 9 और यहाँ पे 1 और 1 2 और 4 कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 1 और 1 2 269। तो यहां पर जो है 1 और 1 2 269, ठीक है 269 नहीं, ये होगा 169। कितना होगा 169। तो यहां पे cos थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला है n1 n2, यहां पे वैल्यू डाल देंगे। तो ये कितना आया था आपका 42 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 और अंडर रूट ऑफ 169।
तो 169 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 12/13 का रूट होता है, 13 13 का 169, 13 रूट 17 क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 42/13 रूट 17, यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे दो लाइंस के बीच में, अगर दो लाइन दी हुई है r इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k प्लस यहाँ पे t लिखा हुआ है माइनस i प्लस 2j प्लस k, और दूसरा लाइन की जो इक्वेशन है रेखा की वो दी हुई है i माइनस 7j माइनस 2k प्लस s i प्लस 3j प्लस 2k। तो इस तरह की कोई भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है, ये लाइन की इक्वेशन, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो हमें क्या करना है, लाइन की जनरल इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो हमें इस b को पकड़ना है, और दो लाइन है तो एक b1 होगा, तो b1 इक्वल टू यहाँ क्या होगा माइनस i प्लस 2j प्लस k, और b2 इक्वल टू क्या होगा हमारा i प्लस 3j प्लस 2k। अब इसके बीच में एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन अंडर रूट ऑफ b1 और अंडर रूट ऑफ b2, तो मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, तो cos थीटा इक्वल टू हम b1 डॉट b2 अगर पहले से निकाल लें, b1 डॉट b2 निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, तो या माइनस i प्लस 2j प्लस k और डॉट ऑफ i प्लस 3j प्लस 2k, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 1 जा माइनस 1 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, तो ये हमारा कितना हो गया 6 और 2 8, 8 में से बन गया 7। इसी तरीके से हम मॉड b1 निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 9 प्लस 4 अर्थात 19, सॉरी 9 और 1 10 14। इसी तरीके से हम b2 का मॉड निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये भी हमारा 1 प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या था 132, ठीक, और यहाँ पर भी 132, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, ये भी रूट 14 मिला, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लाके पुटअप करा देंगे 7 अपॉन रूट ऑफ 14 और रूट ऑफ 14। तो हम यहाँ क्या देखते हैं cos थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, और cos थीटा में वैल्यू 1/2 कब होती है, cos थीटा में वैल्यू 1/2 शायद कहीं भी, cos थीटा में वैल्यू 1/2 कहाँ होती है π/3 अर्थात cos 60 पर, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos π/3, तो थीटा इक्वल टू हमारा ये क्या हो गया इस केस में π/3। तो दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना होता है तो आपका तरीका ये होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, अगर हमें प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना हो, इक्वेशन इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, तो अगर मान लो आपको लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू दी हुई है 3i प्लस 4j माइनस 2k प्लस म्यू i प्लस 3j प्लस 2k, और आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k, ये आपको इक्वल टू 7, ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी, ये लाइन की इक्वेशन दी, इनके बीच में एंगल निकालना है। चूंकि हम लाइन की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा b मिलेगा, b कितना मिला हमें i प्लस 3j प्लस 2k, और प्लेन की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा नॉर्मल मिलेगा अर्थात n मिलेगा, तो n कितना मिला हमें 2i प्लस j प्लस 3k, बस इतना मिल गया। तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रेखा अर्थात लाइन और प्लेन के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं, रेखा और समतल के बीच में। अगर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के डायग्राम या फिगर के बीच में हम एंगल निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम cos थीटा कभी नहीं लेते हैं, वहां पे हमें लेना होगा cos 90 माइनस थीटा, फार्मूला वही होगा b डॉट n अपॉन मॉड b, और आपका क्या हो जाएगा मॉड n। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो b डॉट n, तो हम b डॉट n निकाल लेते हैं, b डॉट n क्या होगा i प्लस 3j प्लस 2k, और यहाँ क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, और यहाँ पर आपका
आई का आई में मल्टीप्लाई 2 बन जा 2 और ये कितना हो गया 3 बन जा 3 और 2 3 जा 6 6 और 3 9 और 2 11। यहाँ पर मॉड बी निकालेंगे तो मॉड बी का निकालने का तरीका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो भाई आपका 1 प्लस 9 प्लस 4 अर्थात रूट 14। और इसी तरीके से मॉड ऑफ एन निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 9 अर्थात रूट 14। तो इसको अगर हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 अपॉन रूट 7 इंटू रूट आपका 14 सॉरी रूट 14 और ये भी क्या मिला हमें रूट 14। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 11 अपॉन 14, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला साइन इनवर्स 11 अपॉन 14। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंगल निकालने के लिए जितने तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एमपी बोर्ड के कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे मैंने कर दिए हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से आप अगर इसको कर लेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे और 100% आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय विश्वनाथ। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आईएमपी क्वेश्चन के लिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।